वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक ऑफ टॉपिक जाता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने सुना, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा हुआ था, तो एक इंसान आया, हम कहीं स्टूडियो में बैठे तो उसके क्लाइंट आ गए वहाँ पे। एकदम हमारा पॉडकास्ट होने वाला था तो उनके क्लाइंट आ गए। मैंने कुछ बातें सुनी और वो मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि आप बताना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। एक लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड था एंड उनका बचपन से ही रिलेशन था, बहुत पुराना रिलेशन था। तो वो हरिद्वार रहती थी और वो लड़का कहीं दिल्ली साइड रहता था और उन दोनों की शादी होने वाली थी और वो लड़का उससे मिलने के लिए जा रहा था। उनकी लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, तो उससे मिलने जा रहा था और उसका बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़का मर जाता है। और ये रियल में सुना है मैंने अपने कानों से बैठ के, स्टूडियो में जिनके क्लाइंट आते हैं। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी शादी हो चुकी है लड़की की, अब शादी हो चुकी है, हाँ किसी और से शादी हो चुकी है। बहुत पुरानी बात है उसके कॉलेज टाइम की, लेकिन अब वो अराउंड 30-40 में अपनी। एंड उसके बाद वो बोलती है कि उसका रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ ख़राब हो चुका है, नहीं है उसका रिलेशन। वो ये बोलती है कि जब मैं सोती हूँ तो वो आता है, वो मेरे साथ इंटीमेट होता है एंड ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी, मैंने अपने कानों से सुना है। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हारी एज कम हो जाएगी या तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाएगा। आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? क्या आपका कुछ टेक है? ऐसा होता है, ऐसा इट इज़ नॉट अबाउट बॉयफ्रेंड और कपल वाली चीज़ें। ऐसा होता है कि कई जो अतृप्त आत्माएं होती है या अतृप्त एंटिटीज़ होती हैं, तो वो किसी भी फीमेल के, यहाँ तो चलो आपने बोला कि उनका रिलेशन था, बट यूजुअली ऐसा होता है कि वो स्पेशली फीमेल के पास जाती हैं और उनसे इंटीमेट होने की कोशिश करती हैं। अगर गलती से भी आप एक बार इंटीमेट हो जाते हो, या फिर ज़्यादातर क्या होता है कि वो फीमेल मेल के अंदर चली गई, ठीक है, फिर वो अपनी वाइफ के साथ जो इंटीमेशन होता है, वो किसी भी तरीके से वो उस टारगेट के साथ इंटीमेट अगर वो एंटिटी हो जाती है, तो उससे बचना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। पावरफुल हो जाती है वो एनर्जी, वो अटैक ब्लड जो डीएनए होता है उससे जुड़ जाता है, ठीक है। जब डीएनए कनेक्शन हो जाता है तो फिर वो अलग होना क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। तो फिर वो डेली का ही है कि अगर उसे वो चीज़ नहीं मिली, इंटीमेसी नहीं हुई, या फिर जो भी रीज़न है, तो प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं, नेगेटिविटी होती है, रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, एंग्जाइटीज़ होती है, स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। एंड ये पता है कब होता है? अब जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ हादसा हो गया था, तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़की की गलती है कि वो उसे मिस कर रही थी। वो नॉर्मली अगर हमारे घरों में भी कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो वो हमारे अंदर ऊपर कंट्रोल नहीं होता कि हम उसको याद ना करें। तो वो बेसिक सा एक होता है कि हम उस इंसान को इतना याद करते हैं कि वो हमारे आसपास वो एनर्जी आ सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मरे हुए को ज़्यादातर याद नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे उनका रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, फिजिकली हुए होंगे, वो नीड भी रही होगी या जो भी था। तो यस, ऐसा होता है। ओके, कूल।